सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेलवान और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले इंग्लिश ग्रामर में से, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये लगा लो, तो जैसे हम बोलते हैं कि फ्री के नंबर है। जब हम 10th में थे, +2 में थे, तो आपके पास एक अनसीन पैसेज आता था। और अनसीन का मतलब क्या होता है कि जो देखा हुआ ना हो, यानी कि जो ये पैसेज आएगा वो आपने कभी भी कहीं पर भी आपकी किसी भी बुक में नहीं होता। ठीक है, तो अब ये होते हैं फ्री के नंबर, जैसे कि बोला जाता है। अब इसमें देखिए क्या होता है, आपके पास एक छोटा सा जो पैसेज आएगा इस तरीके से, और उसमें लगभग 5 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, लगभग 5 ही आते हैं। और उनके ऑप्शन होंगे, और उनके जो आंसर है वो आपको इस पैसेज में से देखकर देने होते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है। अब वहाँ पे तो लिखना होता है, तो यहाँ पे कुछ लिखना नहीं, ऑप्शन दिए होंगे, बस उसको यानी क्लिक करना है कि कौन सा है। अब इसको देखिए करने का तरीका क्या होता है। ऐसा नहीं है कि बस ये देखा और इसके पीछे पड़ गए, पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप जो अनसीन पैसेज को पढ़ने से पहले जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो आप देख लीजिए पहले, क्योंकि पहले आप पैसेज पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन देखोगे, उसके बाद दोबारा पैसेज में से उसको ढूंढोगे। तो ये करने से पहले आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चंस है और उनके ऑप्शंस है उन पे एक बार नज़र डाल लेनी है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको किन चीज़ों का वहाँ पे ध्यान रखना है। अब जैसे इसमें देखिए क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट है, सरदार पटेल इज नोन एज। ठीक है, कि सरदार पटेल को इज नोन एज यानी कि किस तरीके से जाना जाता था। तो यानी कि अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा जिसमें लिखा होगा कि सरदार पटेल इज नोन एज, तो फर्स्ट आंसर तो आपका वहीं से मिल जाएगा। दूसरा, ही हैड ए क्वालिटी डैट वाज, क्वालिटी के बारे में बात होगी। व्हेन डिड ही डाई, उनकी डेथ कब हुई। फोर्थ, ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, वो डिसअपॉइंटेड कब होते थे। और फिफ्थ, ही वाज, वो क्या थे। तो पहले पढ़ लेना है क्वेश्चन, उसके बाद पढ़ना है पैसेज। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सरदार पटेल इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। पहले ही लाइन में, पहले सेंटेंस में क्या है कि सरदार पटेल को जानते थे किस नाम से, आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष। और पहला क्वेश्चन क्या था, सरदार पटेल इज नोन एज। ऑप्शंस देखेंगे, ए ग्रेट लीडर, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, एंड ओल्ड मैन। तो पहले क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, तो इस तरीके से पहले आपको अनसीन पैसेज को पढ़ने की से पहले आपको पढ़ने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले का पहले में से आंसर मिल गया। एंड ही वाज ग्रेट लीडर इन द 20th सेंचुरी, और वो ग्रेट लीडर थे 20वीं शताब्दी में। ही डाइड ऑलमोस्ट 2 years आफ्टर द डेथ ऑफ द महात्मा गांधी। अब हमारे पास एक क्वेश्चन था कि उनकी डेथ कब हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा ऑलमोस्ट 2 years। अब ऐसा यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं लिखा कि पूरे 2 साल बाद, कि आप सोचने लग जाओगे महात्मा गांधी की डेथ तब हुई थी, उसके 2 साल बाद क्या डेट बनेगी। तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। ऑलमोस्ट लिखा है यानी कि लगभग। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, यानी कि आगे पढ़ेंगे हम इसको। उसके बाद, ही वाज सो इमोशनल एंड काइंड हार्टेड पर्सन डैट व्हेन हिज फॉलोअर्स वर कंसर्न्ड। और वो बहुत ही इमोशन और काइंड हार्टेड पर्सन थे अपने फॉलोअर्स के बारे में। ही आल्सो लुक्ड वेरी डिसअपॉइंटेड, और वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड उस वक्त लगते थे, कब, अपने फॉलोअर्स के बारे में। तो एक हमारे पास ये भी था, देखो एक इसमें था, ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, और डिसअपॉइंटेड कब होते थे। हिज फैमिली फेस्ड डिफिकल्टी, ही वाज अलोन, हिज फादर वाज इल, या फिर हिज फॉलोअर्स वर कंसर्न्ड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, हिज फॉलोअर्स वर कंसर्न्ड। ठीक है, 2 का आंसर हमें मिल गया। उसके बाद, सरदार पटेल वाज द मैन हु हैड नो प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजिंग द अफेयर्स बिकॉज ही हैड ए वेरी शार्प माइंड, उनका बहुत शार्प माइंड था। Additionally, he was very skilled to select the right person for the right post, और उनके पास बहुत अच्छी स्किल थी कि वो राइट पर्सन को चूज करते थे राइट पोस्ट के लिए। ही वाज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन इंडिया पाकिस्तान वार टुक प्लेस इन 1947, और वो इंडिया के होम मिनिस्टर थे जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1947 में। ही डाइड ऑन 15 दिसंबर 1950, और उनकी डेथ को भी 15 दिसंबर 1950 को। तो एक आंसर हमारे पास यहाँ से बन जाएगा 15 दिसंबर 1950 को।
तो थर्ड क्या था, व्हेन डिड ही डाइड, उनकी डेथ कब हुई, 15 दिसंबर 1950 को, यानी कि ऑप्शन सी। उसके बाद हमारे पास 3 के आंसर हमें मिल गए, 2 रह गए। तो फर्स्ट का आंसर हो गया था। सेकंड का क्या था, ही हैड ए क्वालिटी डैट वाज, उनके पास क्या क्वालिटी थी, एनकरेजिंग द पीपल, सिलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट पोस्ट, ये हमने पढ़ा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि सिलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट पोस्ट। उसके बाद एक हमारे पास रह गया फिफ्थ, ही वाज, क्या थे वो, सॉफ्ट हार्टेड मैन थे, एन एंग्री मैन थे, 56 ईयर ओल्ड थे, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आपने पढ़ा है, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सॉफ्ट हार्टेड मैन। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, इसका हमने कहाँ पे पढ़ा था, ही वाज सो इमोशनल काइंड हार्टेड और सॉफ्ट हार्टेड सेम ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने करना है, पहले आपने पढ़ना है क्वेश्चंस, उसके बाद आपने अनसीन पैसेज को पढ़ना है, ताकि आपको जो आंसर साथ के साथ मिलते रहें। ये आंसर यहाँ पे भी इसके दिए गए हैं। उसके बाद एक अनसीन पैसेज हम और कर लेंगे आज। तो पहले इसके पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस। हाउ मैनी एग्स कैन ए क्रो ले एट ए टाइम, यानी कि एक टाइम में जो क्रो है वो कितने अंडे दे सकता है। व्हेन डू अदर क्रॉस ओवर, कि जो क्रॉस हैं, अदर क्रॉस दूसरे जो क्रो यानी कि कौवे हैं, वो कब, होवर का मतलब होता है घूमना, वो कब घूमते हैं। क्रॉस आर नॉट फाउंड इन, क्रॉस कहाँ पे नहीं मिलते। ठीक है, ये चीज़ें हमें पढ़नी है, यानी कि क्रॉस कहाँ पर नहीं मिलते। द फेवरेट फूड ऑफ द क्रॉस, क्रॉस का फेवरेट फूड क्या होता है। और वेयर डू क्रॉस लाइक टू लिव, और जो क्रॉस है उनको कहाँ पे रहना पसंद है। तो ये सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें, यानी कि जब भी ये चीज़ आती है तो उस पर आपको ध्यान रखना है। द क्रो इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट बर्ड इन द वर्ल्ड, क्रॉस आर फाउंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट अंटार्कटिका। ठीक है, यानी कि जो क्रॉस है वो वैसे तो सभी जगह पाए जाते हैं, लेकिन किसको छोड़ के, अंटार्कटिका में वो नहीं पाए जाते। तो एक हमारे पास था, देखिए हमारे पास था थर्ड, क्रॉस आर नॉट फाउंड इन, कहाँ पे नहीं पाए जाते, पाकिस्तान, अंटार्कटिका, अटलांटिक या फिर आर्कटिक। तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अंटार्कटिका। ठीक है, फर्स्ट का एक आंसर मिल गया। उसके बाद देर आर अबाउट 40 टाइप्स ऑफ क्रो, लगभग 40 टाइप के क्रॉस की जो स्पीशीज होती हैं। बट वी आर फेमिलियर विद द ओनली 2 और 3 टाइप्स ऑफ क्रो, लेकिन हम 2 या 3 तरह के क्रो को ही जानते हैं। वी ऑफ्टन सी द क्रॉस ऑन द टॉप ऑफ आवर बिल्डिंग्स, हम क्रॉस को कहाँ पे देखते हैं, ज़्यादातर बिल्डिंग्स पे देखते हैं। बट दे लाइक ओपन स्पेसिज वेयर देर आर डेंस ट्रीज, लेकिन उनको ओपन स्पेसिस ज़्यादा पसंद होते हैं। तो एक हमने ये पढ़ा था कि कहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। फिफ्थ था हमारे पास, देखिए वेयर डू क्रॉस लाइक टू लिव, कहाँ पे रहना उनको पसंद है, इन ओपन स्पेसिस, इन जंगल्स, ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, या फिर ऑन रूफ्स। तो क्या है, ओपन स्पेसिस। दूसरे का आंसर में मिल गया, हमें 2 आंसर मिल गए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, बाय द वे द क्रॉस लाइक अलोन लिव अलोन बट वेन एवर वन ऑफ देम डाइज, वैसे तो जो क्रो हैं वो अकेले रहते हैं, लेकिन जब उनमें से कोई मरता है, द अदर क्रॉस होवर अराउंड इट टू मोर, तो दूसरे जो क्रॉस है उसके ऊपर होवर करते हैं। तो होवर हमने पढ़ा था, तो होवर का देख लेते हैं। व्हेन डू अदर क्रॉस होवर, यानी कि दूसरे क्रॉस होवर कब करते हैं। व्हेन दे आर थ्रस्टी, जब वो थ्रस्टी होते हैं। व्हेन दे सी ए डेड एनिमल, जब वो एक डेड एनिमल को देखते हैं। व्हेन ए क्रो डाइस, जब एक क्रो जो डेथ हो जाती है। या फिर व्हेन दे आर हैप्पी। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी, यानी कि जब एक क्रो मर जाता है तो उसके ऊपर घूमने लग जाते हैं, आपने सभी ने देख क्या है। तो इसका आंसर भी हो गया, 3 आंसर हो गया हमारे पास। उसके बाद डेड एनिमल्स आर द फेवरेट फूड ऑफ द क्रॉस, अब हमने पढ़ा था कि एनिमल के फूड के बारे में बात की गई थी, तो वो था हमारे पास, देखिए फोर्थ, द फेवरेट फूड ऑफ द क्रॉस इज, फेवरेट फूड क्या होता है, रैबिट, बीन्स, डेड एनिमल्स या फिर फिशेज। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी, डेड एनिमल्स। अब सिर्फ एक रहता है हमारे पास, डेड एनिमल्स आर द फेवरेट फूड ऑफ द क्रॉस, क्रॉस आर नाइदर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, कि ना तो
वेजिटेरियन होते हैं और ना ही नॉन वेजिटेरियन होते हैं। दे मीन्स दे ईट, डैट मीन्स दे ईट एवरीथिंग, यानी कि वो सब कुछ खा लेते हैं। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ए क्रो इज 14 to 15 ईयर्स। एक क्रो का लाइफ स्पैन कितना होता है? 14 से 15 साल। एक क्रो कैन ले अप टू 4 एग्स एट ए टाइम, और एक जो क्रो है वो एक टाइम में 4 अंडे दे सकता है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी लेग्स कैन ए क्रो ले एट ए टाइम? 3 एग्स, 5 एग्स, 7 एग्स या फिर 4 एग्स। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 एग्स। तो ये था हमारे पास अनसीन पैसेज। इसी तरीके से बिल्कुल इजी अनसीन पैसेज आपके पास आएगा, ठीक है। और उसी में से ही आपके पास जो क्वेश्चन बनेंगे 5 लगभग बनते हैं। और अब इसमें तो सारे क्वेश्चन बने थे, कई बार क्या जाता है कि कोई वर्ड पूछ लेते हैं कि इसका सिनोनियम क्या है, एंटोनियम क्या है। सिनोनियम क्या होता है? यानी कि जो उसका पर्यायवाची होता है उसके जैसा ही, और एंटोनियम क्या होता है? उसका उल्टा। जैसे हमने पढ़ा था काइंड हार्टेड, ठीक है, तो काइंड हार्टेड का सिनोनियम पूछ लेंगे, ठीक है, तो उसका सिनोनियम क्या बन जाएगा? सॉफ्ट हार्टेड। और उसका एंटोनियम क्या बन जाएगा? उसका उल्टा, यानी कि हार्ड जिसे बोल देते हैं हम, यानी कि या फिर क्रूल जिसको बोल देते हैं। तो इस तरीके से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि किसी वर्ड का मीनिंग पूछ लें या उसका एंटोनियम या फिर सिनोनियम पूछ लें। तो इसी तरीके से आपके पास बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आएंगे। तरीका क्या है? पहले क्वेश्चंस पढ़ना है, उसके बाद अनसीन पैसेज पढ़ना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।